हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी को चाहिए वो आपके पर्सन दे रहे हैं, जो आपके पर्सन को चाहिए वो थर्ड पार्टी दे रही है। यहाँ पैसों का ही मामला ज़्यादा दिखाई देता है और एक दूसरे की ज़रूरत ये पूरी कर रहे हैं, इसीलिए रिश्ता क्या है इनका सही तरीके से चल रहा है और एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं, इसीलिए इनके रिश्ते में अबंडेंस है। और यहाँ हो सकता है गाइस क्या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का पूरा खर्चा उठा रहे हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का पूरा खर्च उठा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है अभी इन दोनों के रिश्ते में सब ठीक है और खुशियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं एक कंपैरिजन करते हैं कि ये थर्ड पार्टी के लिए कितना कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इनके लिए कितना कर रही है। इनके दिमाग में यही चलता है, या फिर थर्ड पार्टी किसी और के साथ पहले रिश्ते में रही है तो इनको ये लगता है कि वो इंसान इनके लिए कितना करता था और ये आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए कितना करते हैं, कितना उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, कितना उसको खुश रखते हैं। तो ये कंपेरिजन करते हैं और यही चीज़ थर्ड पार्टी के दिमाग में भी है कि आपके पर्सन उसके लिए कितना करते हैं और वो इनके लिए कितना करती है, वो इनकी कितनी मदद करती है, कितना इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो यहाँ थर्ड पार्टी के दिमाग में भी यही चल रहा है, वो भी कंपैरिजन कर रही है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आंख बंद करके थर्ड पार्टी के ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। वो बिल्कुल जानना नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी किन चीज़ों में कितना खर्च करती है। ये मनमाना उसको पैसा देते हैं, वो जितना भी उसकी मांग हो ये उतने पैसे उनको देते भी हैं, उनकी ज़रूरत का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश भी है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी ज़रूरत को पूरा करती है, वो इनका खर्चा उठाती है, तो यहाँ थर्ड पार्टी का वही हाल है कि वो आपके पर्सन से कोई हिसाब नहीं लेती पैसे का, जितना भी इनकी मांग हो वो देती है इनको, इनकी ज़रूरत को पूरा करती है। तो यहाँ खुश आपके पर्सन भी हैं थर्ड पार्टी से। तो अभी ये दोनों खुश हैं एक दूसरे से इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की ही ज़रूरत पूरी हो रही है। पहले आपके पर्सन का ऐसा था गाइस कि वो परिवार को और अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, उनके लिए उनके साथ के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं और उनका अब ऐसा दिमाग चलता है कि यहाँ पर पैसों को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं आपके पर्सन। पहले ऐसा था कि पैसों से इनको उतना मतलब नहीं रहता था, जो इनके साथ के लोग हैं वो इनसे खुश रहें, वो इनके साथ जुड़े रहें, यही ऐसा चाहते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इनका ध्यान पूरी तरह से पैसे पर रहता है, जहाँ से फ़ायदा मिलेगा ये उसी इंसान के साथ खुश रह पाएंगे। अब ऐसा इनका हाल हो गया है और थर्ड पार्टी भी इस चीज़ को समझ चुकी है, इसीलिए हो सकता है इनकी ज़रूरतों का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। इनको जो भी चाहिए वो इनके लिए वो करती है। तो यहाँ पर किसी तरह से अगर ये खुद भी थर्ड पार्टी का खर्च उठाते हैं तो भी इनके दिमाग में पैसा ही चलता है। अब इनके लिए रिश्ते नाते से ऊपर पैसा हो गया है। अब इनको ऐसा लगता है गाइस कि पैसों से ही खुशियाँ हैं, जहाँ पैसा होता है वहीं इंसान खुश रह सकता है। परिवार वरिवार कुछ नहीं होता, कोई महत्व नहीं है परिवार का, पैसा ही सब कुछ है। तो अभी इनके दिमाग में पैसा चलने लगा, जहाँ पर फ़ायदा मिलेगा उस वहीं ये इंसान खुश रहेगा, ऐसा इनको लगता है। और जहाँ इनका फ़ायदा नहीं है वहाँ ये रिश्ता तोड़ने में भी पीछे नहीं हटते। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी की यही सोच हो गई है गाइस कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही खुशियाँ हैं, परिवार का कोई महत्व नहीं है और पैसा है तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कुछ के थर्ड पार्टी के रिश्ते में कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी के दिमाग में पैसा चल रहा है और कुछ के रिश्ते में जो आपके पर्सन हैं उनके दिमाग में पैसा चल रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही चालाक दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये लोग अपना फ़ायदा दोनों ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना फ़ायदे किए किसी से रिश्ता रखेंगे, चाहे एक दूसरे से रिश्ता रखने की बात हो तो भी फ़ायदा है तभी ये दोनों साथ हैं। और किसी और के साथ भी जो रिश्ता है वहाँ पर ये लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा ही देखते हैं, ये बिना मतलब का रिश्ता कहीं नहीं रखेंगे। यहाँ आपके पर्सन का इस्तेमाल कर रही है थर्ड पार्टी रुपए पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और कुछ के रिश्ते में यही काम थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कर रहे हैं, वहाँ फ़ायदा देखकर उनके साथ जुड़े भी और अब उनको लूटने में लगे हुए हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा भी है गाइस कि अगर इनसे कोई ज़्यादा पैसे वाला इंसान उनको मिल गया
कोई ऐसा इंसान मिल गया जहाँ से आपके पर्सन से भी ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा है, तो ये आपके पर्सन को लात मार कर उस इंसान के पास भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं है, मतलब का रिश्ता है। और कुछ के रिश्ते में आपके पर्सन का यही हाल है कि अगर थर्ड पार्टी से ज़्यादा पैसे वाला अगर इंसान इनकी लाइफ में आता है तो ये इनके साथ भी रिश्ता तोड़ने से नहीं चूकेंगे। ये इन थर्ड पार्टी को छोड़कर उसी इंसान की तरफ बढ़ जाएंगे। कि यहाँ पर वही है गाइस कि दोनों ही लालची हैं और दोनों ही ऐसे हैं कि अपना मतलब अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है, कुछ के रिश्ते में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है। तो आप उनके साथ रिश्ते में रहें तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं और आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी कैसी है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, रेजोनेट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर चालाक तो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, बिना फ़ायदे का सौदा ये लोग नहीं करते। और अगर आपके रिश्ते की ये थर्ड पार्टी गाइस आपके पर्सन के पैसों पर राज कर रही है, तो इसको ये लगता है कि किसी न किसी तरह से इस इंसान को बांध कर रखना ज़रूरी है। ऐसा काम करते रहो जो इस इंसान को पसंद है, जिससे ये क्या है कि प्रभावित होते हैं। तो इनको खुश रखना ज़रूरी है, तभी यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करती है, इनके हिसाब से चलती है और इनको खुश रखने का पूरा प्रयास करती है, क्योंकि उसको पता है ये खुश रहेंगे तभी तो पैसे का फ़ायदा इनसे मिलेगा। और देखिए अपनी थर्ड पार्टी अपना काम बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह से प्रयास करती भी है। कभी अगर उसकी बात नहीं मानते हैं तो हर तरह से प्रयास करती है, रोएगी, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, किसी तरह से पुरानी बातों को याद दिलाएगी, ये पहले कैसे उसकी बात सुनते थे। तो बहुत उपाय करके वो अपनी बात मनवा ही लेती है, अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करवा ही लेती है। बहुत ज़्यादा चालाक है थर्ड पार्टी। और यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही हाल है। इनको जो थर्ड पार्टी चाहिए उसके लिए ये उसको खुश रखने का प्रयास करते हैं। ये नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ हो, नहीं तो जो इनको फ़ायदा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वही है, लेकिन थर्ड पार्टी का ज़्यादा दिमाग चलता है। उसको मालूम है कि कैसे इनसे पैसे निकलवाने हैं, कैसे इनसे अपनी ज़रूरत को पूरा करवाना है। कभी अगर ये ना बोल दिए तो वो सारे प्रयास करके अपना काम बना ही लेती है। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से पढ़ लिया है गाइस। अब वो ऐसा है कि इनको अपने काबू में कैसे रखना है ये सीख गई है। और जब भी थर्ड पार्टी देखती है कि ये इंसान उसके हाथ से निकल रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से प्रयास करके इनको रिझाना भी जानती है वो। और जो भी इनको पसंद है वही काम करके इनको फिर से फुसला लेती है और फिर से अपने काबू में लाकर अपना काम बनवा लेती है। तो थर्ड पार्टी ऐसा है कि इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है, इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो अच्छी तरह से जानती है। और कैसे इनको खुश रखना है ये भी थर्ड पार्टी को पता है। थर्ड पार्टी का मकसद एक ही रहता है गाइस कि बस उसका काम बनना चाहिए, उसकी ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वो चलती रहे, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो उसका प्रयास यही रहता है अपने आप को खुश रखना। और उसको इनके सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, बस वो नाटक करती है कि इनका बहुत ज़्यादा वो भला चाहती है, उसके जैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में न था ना होगा। ये जो उसका नाटक है वो चलता इसीलिए है क्योंकि उसको अपना मतलब निकालना रहता है, अपना काम बनाना रहता है। थर्ड पार्टी पेशेंस रखना भी जानती है। देखिए अगर उसको लगता है कि ये काम अभी अगर करेंगे तो सही नहीं रहेगा, तो क्या करती है वो चीज़ों को उस समय टाल भी देती है कि आगे इस काम को किसी तरह से बनवा लिया जाएगा। अभी इस इंसान का मूड ठीक नहीं है तो शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि उसको पता है कि हमेशा से इनसे उसका मतलब निकलता रहेगा। तो वो क्या करती है, पेशेंस रखना भी जानती है, कभी भी अपना धैर्य वो नहीं खोती। इस मामले में बहुत ज़्यादा वो चालाक है, किसी काम में हड़बड़ी नहीं करती। अगर उसको समझ में आ जाता है कि अभी ये इंसान का मूड नहीं है इस काम के लिए, तो वहाँ पर वो शांत रह जाती है। उसको पता है कि कभी न कभी वो अपना काम तो बनवा ही लेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ में भी चालाकी थर्ड पार्टी करती है, हड़बड़ी नहीं करती किसी भी काम में, धैर्य से काम लेती है। इसीलिए उसका रिश्ता भी ठीक है और उसके काम भी बन रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो ये दिमाग से काम ले रही है गाइस, इसकी वजह से आपके पर्सन को क्या लगता है, भले ही ये पैसा लुटाते हैं उस पर, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो इनसे प्यार करती है, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि इनके दिमाग में यही बात रह गई है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये भ्रम आपके पर्सन का टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की असलियत को वो समझ पाएंगे कि क्यों इतना प्यार देकर दिखाती थी। कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पर ऐसी आएगी गाइस जिससे आपके पर्सन को क्लियरिटी मिलेगी और थर्ड पार्टी की असलियत को भी वो जान पाएंगे, उसका असली चेहरा इनके सामने आएगा और वो समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पर ये थर्ड पार्टी भी मतलब से ही इनसे जुड़ी हुई थी, अपनी ज़रूरतों के लिए ही इनको प्यार दिखाती थी, इनकी केयर करती थी, बिना मतलब वो कुछ भी नहीं करती।
और अभी इनके दिमाग में एक ही बात है गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत सीधी सादी है, मासूम है, वो कभी कोई गलत इनके साथ कर ही नहीं सकती, वो तो इनका भला चाहती है, इनसे प्यार करती है। और अगर आप चाह रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आए तो यहाँ थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। यहाँ पर वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है अभी, चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी की असलियत को ये समझ जाएंगे और जो आप चाहते रहे हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी को समझ पाएँ कि वो कैसे इंसान है, वो होगा। तो यहाँ पर अभी ऐसा है, अभी आपको वेट करना है और इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, थर्ड पार्टी की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, खुद में बिजी रहिए। यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं 1 मंथ का समय यहाँ पर लगेगा और ये थर्ड पार्टी की असलियत को भी समझ पाएंगे और किसी तरह से फिर बाद में ये निर्णय लेंगे उससे अलग होने का भी। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।